फर्ज करें एक कंपनी है, उसने अपने साइबर सिक्योरिटी होल्डर्स को मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए, जिसमें उसने लाटेस्ट एंटीवायरसेस यूज किए, फायरवॉल्स के एडवांस वेरिएंट्स को बाय करके उनके लगाई, ये 24/7 आवर्स की टीम को भी बिल्डअप करके साथ में लगाया। लेकिन फिर भी अटैकर आया, उसके इंफॉर्मेशन लीक, रेडिशनल्स चोरी किए, देन उस डेटा को लीक कर दिया और इस कंपनी को पता भी नहीं चला। सो इस अटैक को कहते हैं रेड टीमिंग अटैक, जो कि हो सकता है विद एआई अटैक। ठीक है, रेड टीमिंग फॉर एआई। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था व्हाट इज रेड टीमिंग, एआई फॉर रेड टीमिंग। ठीक है, और उसके बाद इसके फंडामेंटल्स को चेक किया था। फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद उसकी जो है ना अदर मॉड्यूल्स को देखा था, जिसमें हमने ये डीप सीक को लास्टली जो है कंप्रोमाइज किया था। डीप सीक को कंप्रोमाइज करने के बाद हमने कुछ चीजें अदर की थी, जिसमें एआई के फंडामेंटल्स देखे थे और कुछ अदर इंफॉर्मेशन देखी थी। सो जो हमारी आज की वीडियो है वो होने वाली है अबाउट ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग एंड उसके बाद आ जाता है जी, हम देखेंगे अटैक्स की टाइप, रेड टीमिंग के वर्क फ्लोज। उसके बाद अटैक्स की टाइप, मेथड्स कौन कौन से रेड टीमर्स यूज करते हैं, और उसके बाद रियल वर्ल्ड अटैक चेन कौन सा होता है, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन ये अलग फ्लोज में आ जाएगा, लेकिन हम अभी जो कवर अप इस वीडियो के अंदर करेंगे, इस क्लास के अंदर करेंगे, वो होगा कि इसमें जो है ना एआई को किस तरह से हम जो है ना टीमिंग के वर्क फ्लोज क्या और मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अटैक्स कौन कौन से होते हैं। सो टीमिंग अटैक सिमुलेशन जो है उसके रियलिस्टिक अटैक सिमुलेशन में देख लेते हैं। रेड टीमिंग इज अ लिमिटेड टेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी। ठीक है, इट्स मिमिक्स या इसको कह सकते हैं टीटीपीएस। ठीक है, प्रैक्टिस टेक्निक्स एंड प्रोसीड्योर of real-world advertiser to achieve a mission while avoiding detection। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा अटैक होते हैं, ये ऐसे अटैक्स में इनको काम किया जा सकता है। ठीक है, जिनमें रियल वर्ल्ड की जो एडवांस जो है ना क्रैकिंग स्क्रिप्ट है उसको बाईपास करके न्यूली वेरिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसको डिटेक्शन, नो अलार्म, ट्रिगर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो उसके बाद आ जाता है रियलिस्ट रेड टीमिंग वर्सेस फैंटास्टिक। ठीक है, फैंटास्टिक और रेड टीमिंग एक चीज नहीं है, इस चीज को मेन आपको समझना होगा। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से हैं। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो वो पेनिट्रेशन टैक्टिक्स में जो है वेलनरेबिलिटी जस्ट फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन रेड टीमिंग में वो टेस्ट करता है, डिटेक्शन करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, उसके बाद स्कोप उसका देख लेते हैं, नैरो प्लस डिफाइंड है। ठीक है, ब्रॉड का जो रेड टीमिंग के अंदर है वो है ब्रॉड एंड विजन ओरिएंटेड। उसके बाद फैक्टर में आ जाता है मेथोडोलॉजीज। ठीक है, या मेथड क्या लिख सकते हैं, मेथोडोलॉजी। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में स्कैनिंग प्लस एक्सप्लॉइटेशन आ जाता है, मतलब कि वो स्कैन करता है मेथड्स में जो है, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बता देता हूँ मैं आपको। तो वो स्कैन करता है और एक्सप्लॉइट कर देते हैं, लाइक मेटास्प्लॉइट का यूज करके एक अटैक हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया। लेकिन रेड टीमिंग ऑपरेशन में स्टील करते हैं, उसका डाटा पहले चुराते हैं, उसके बाद एडवर्सली उसको सिमुलेशन करते हैं, मतलब कि उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह कर दी, एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक है, आउटकम्स में लिस्ट ऑफ बग्स टू फिक्स। तो मतलब के जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं वो आपको लिस्ट ऑफ बग्स जस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन रेड टीमर भी होता है वो सिक्योरिटी मैच्योरिटी असेसमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ट्रिपल द थ्री पिलर्स ऑफ डिफेंस। ट्रिपल टेस्टिंग, स्टाफ अवेयरनेस थ्रू सोशल इंजीनियरिंग, एंटी सिमुलेशन प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। सो ये अदर में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है प्लानिंग, एंड टू एंड जो है ऑपरेशनल वर्क फ्लो जो होता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि एआई वर्क फ्लो हम बात करेंगे। ठीक है, एआई वर्क फ्लो क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो एआई वर्क फ्लो में क्या होता है, फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, कि आपने किसी पर्सन के घर जाना है, अटैक करना है। ठीक है, उसके ऊपर तो आप क्या करोगे, पहले एक प्लान बनाओगे। ठीक है, उसके बाद उसकी मतलब कि इंफॉर्मेशन लोगे, रिकॉग्नाइजेशन करोगे। ठीक है, रिकॉन करोगे, मतलब कि उसके घर में कितने पर्सन है, पहले आप प्लानिंग करोगे कि आपका ये टारगेट फिक्स है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, उसके मुतालिक अपने जो है टूल्स वगैरह रेडी करोगे या टाइम मैनेज करोगे।
इस टाइम पे हमें अटैक करना है। उसके बाद देन जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, देन आप उसके ऊपर एक्सेस करोगे, ठीक है, मतलब उसके घर जाओगे। उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करोगे, उसके बाद उसकी मतलब जो एक्सप्लॉइट घर में घुस गए, उसके बाद आप अपना काम करोगे और निकल जाओगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड। इसी तरह से प्लानिंग, रिकॉन, उसके बाद एक्सेस मतलब कि उसके घर पे चले गए, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद लिटरल मतलब कि अपनी जो करना है वो सारा कुछ किया, और उसके बाद रिपोर्टिंग दे देनी, ठीक है। सो सेम एज दिस, उसके बाद आ जाता है द रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन में जो फेज टू है, द इंटेलिजेंस फेज रिकॉन इज द फंडामेंटल्स ऑफ एनी ऑपरेशन, द मूव, द इजियर द हैक, ठीक है। अब रिकॉग्नाइजेशन में इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, ऑसेंट की। लाइक मैंने ओल्ड वीडियोस में भी अपनी में क्लासेस में कवर अप किया था कि व्हाट इज ऑसेंट ऑन हाउ कैन आई प्रोवाइड दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डॉट नेट, ठीक है, डॉटिंग। उसके बाद पब्लिक डीएनएस, ठीक है। पैसिव इनकम, सॉरी, पैसिव रिकॉन एंड एक्टिव रिकॉन। एक्टिव रिकॉन में उसके बाद आ जाता है पोर्ट स्कैनिंग। उसके बाद आ जाएगा बैनर ग्रैबिंग एंड इनोमरेशन, ठीक है। पैसिव में जो है, मैं आपको एक छोटा सा ना आपको बता देता हूँ। पैसिव इनकम में आपके पास आ जाएगी जो इसकी लीक इंफॉर्मेशन है, या जो उसकी पब्लिकली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है। बट जो एक्टिव रिकॉन में है, उसमें आपके पास उसकी हिडन इंफॉर्मेशन आएगी, जिसमें आपके पास आ जाएगा उसका पोर्ट स्कैनिंग, बैनर ग्रैबिंग एंड इनोमरेशन। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटेजिक अटैक वेक्टर्स, ठीक है। इसमें आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग आ जाता है, ठीक है, या फिर आप उसके मोबाइल में रैट इंस्टॉल कर देते हो, डेट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद वेब क्लाउड और एक्टिव डायरेक्टरी उसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट की हमारे पास द आर्ट ऑफ स्ट्राइंग हिडन। 99% जो है स्टील है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोफेशनल ऑपरेटर priority stills overspeed if detect the exercise fails to simulate a long term API, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन हाइडिंग पेलोड इन सिग्नेचर, ठीक है। पेलोड को जो है सिग्नेचर्स के जरिए हाइड किया जाता है। इसके बाद लिविंग ऑफ द लैंड टेक्निक्स, जिसको LOTL भी कहा जा सकता है। उसके बाद इंक्रिप्शन होती है, ठीक है। इंक्रिप्शन से जो होता है वो पेलोड हिडन हो जाता है, मतलब कि प्ले स्टोर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन C2 कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, ठीक है। सो स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन में आ जाता है पाइथन एंड पावरशेल। स्क्रिप्टिंग पावरशेल जो है वो आप उसके कमांड्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, एआई से। और पाइथन में भी आप इसी तरह से अपने प्रोग्राम्स बना के इनके थ्रू अटैक कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद हम एआई से नेक्स्टली जो है बना लेंगे, ठीक है, ऑटोमेटेड ऑटोमेशन रोल इन टीमिंग। मैनुअल रिकॉन जो है 30% स्पीड से होता है, लेकिन स्क्रिप्टेड रिकॉन जो होता है 85%, और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग जो है वो 95% एक्यूरेसी के साथ होता है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोड मैप, ठीक है। बाकी ये अदर इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है। तो हमारी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि हम जो है किस तरह से एआई के ऊपर अटैक्स कर सकते हैं, जिसमें MITR अटैक होगा और अदर अटैक्स होंगे। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।